ओम शांति। मैं बी के राजेश्वरी उत्तराखंड से। मैं आज आपको ये बताऊंगी कि बाबा को बुद्धि में कैसे रखें निरंतर। ठीक है। अब बाबा को बुद्धि में कैसे रखें निरंतर कि सुबह उठ के बाबा से संग खूब योग लगाएं। 4 बजे 3 बजे 3:30 बजे उठ के बाबा के संग खूब योग लगाएं। एक एक गाना बजाते रहें थोड़ी थोड़ी देर में, और फिर बाबा का योग मन से अपने बातचीत करते रहें बाबा से। इस तरह से योग लगाएं खूब। ठीक है। फिर अपना मुरली सुन लो बाबा की। बाबा की मुरली में से कोई से भी वर्ड पकड़ के उसको याद करो। दिन भर चिंतन में लाओ उसको। कोई भी मतलब बाबा जैसे बताते हैं मुरली में, उसमें से कोई भी शब्द पढ़ के बाबा की बातों को याद करो दिन भर। ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा नहीं हो पाता, थोड़ी देर तो याद रहा, भूल गए, तो उसके लिए थोड़ी थोड़ी देर में बाबा के गाने सुन लो। ठीक है। हालांकि फोन भी आजकल सभी चलाते हैं। फोन में बाबा की कोई क्लास देख लो, नहीं बहुत सारा है फोन में बाबा के सामान। किसी टाइम अपने सामान ही याद कर लो बाबा के। यानी कि जब हम इस तरीके से करने लगेंगे ना डेली, तो वो ऑटोमेटिकली बाबा अपनी बुद्धि में याद रहेगा। अभी ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे मुरली सुन लेते हैं, सुबह मुरली सुन ली जी, काम खत्म हो गया, अब बड़ा काम में लग गए क्योंकि काम भी करना जरूरी है, तो बाबा बुद्धि में कैसे रहेगा। लेकिन काम सब करना है, लेकिन बाबा को भी किसी तरीके से बाबा को बुद्धि में रखना है। चाहे तो मुरली के कोई पॉइंट याद रखो, या बाबा के सामान याद रखो, या मतलब किसी तरह से भी मन ही मन बाबा से बातें करो। अपने मन से अपनी कोई भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, दुख है, सुख है, खुशी है, सब बाबा के संग शेयर करते रहो मन ही मन। अब काम कर रहे हैं, काम करने वाला कोई देख रहा है कि इसके मन में क्या चल रहा है, उसको नहीं दिखाई देगा, लेकिन अपनी बुद्धि से तो बाबा को याद कर सकते हैं ना। कुछ भी बात मुरली की हो, चाहे सामान हो, चाहे अपनी बात हो, यही वो है पॉइंट कि बाबा को याद रखना है बस किसी भी तरीके से। ठीक है। अब भाई मैंने तो बाबा को ऐसे ही अपने दिल में बिठा रखा है याद कर करके, क्योंकि फोन से मैं ज्यादा ही मतलब गाने में ही सुबह उठती थी। पहले तो गाने ही सुनती थी, बाबा के संग गाने में ही खो जाती थी, गानों में ही बाबा के संग योग लग जाता था। हालांकि बैठती भी नहीं थी, लेटे लेटे बाबा के संग योग लग गया। जैसे कि मैं तो पहले भी मैंने बता रखा है कि मेरी आंख खुल जाती थी 3 बजे 3:30 बजे, कानों में आवाज आती थी गाने बजने की, तो फिर मैं तो अपना बाबा के गाने लगा देती थी और खूब सुना करती थी। 2-3 गाने सुने, फिर मैंने बाबा के संग खूब योग लगाया। गानों में भी योग लगाती थी कि मैं बाबा के पास ही पहुंची रहती थी, और वैसे भी मैं बाबा को मतलब बैठ के भी बाबा से याद करती थी, खूब बातें करती थी। बस ये है कि मैं एक घर में रहने वाली आत्मा हूँ, घर गृहस्थ में, तो मतलब मैं बहुत बाबा के गाने सुनती थी कि होम थिएटर में लगा दिया दिन भर बाबा के गाने सुनने, क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड काम पे चले गए, और बाबा में मगन रहती थी बस अकेली घर में। और दिन में भी योग लगाने बैठ जाती थी बाबा के संग, शाम को भी। क्यों, बाबा मेरे को प्यार बहुत करता है और मैं बाबा को बहुत प्यार करती हूँ। बाबा के दिल में मैं बसी हूँ और बाबा मेरे दिल में बसा है। ठीक है। तो मैं बाबा को बहुत प्यार करती हूँ। अब मैं और आत्मा को ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने तो इस तरीके से बाबा को पा लिया, तो आप भी इस तरीके से बाबा को पा सकती हो। ठीक है। और मेरे अनुभव इतने सारे हैं। मैं अपने बेटे को कहती थी, बेटा मैं अगर अनुभव की एक डायरी बनाऊं ना तो बहुत मोटी डायरी बनेगी, लेकिन मेरे को लिखना पढ़ना आता नहीं। वो तो एक मेरा बच्चा हैगा बेटा, तो वो कहने लगा, मम्मी चल कोई बात नहीं, मैं तेरी वीडियो बनाता हूँ और यूट्यूब पे डालेंगे, पहुंचाएंगे लोग आत्माओं के पास।
अब जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि मुरली सुनते हैं, फिर मतलब अपना काम, तो देखो काम भी बहुत जरूरी है ना। बाबा भी कहता है कि बेटे काम, पहले काम करो फिर मुझे याद करो। बाबा तो खुद कहता है कि पहले काम करो फिर मुझे बुद्धि में रखो। लेकिन बाबा, बच्चे तो ऐसा करते हैं कि काम करते हैं तो बुद्धि में बाबा को रख ही नहीं पाते। तो बाबा को तो ये कहना है कि बेटा काम पे जाओ, जब भी मुझे बुद्धि में रखो। बाजार जाओ, सब्जी लेने जाओ, नौकरी पे जाओ, स्कूल पढ़ने जाओ, है कि सब उस हर टाइम मेरे को बुद्धि में रखो। लेकिन पता नहीं क्या होता है, बच्चों को बाबा बुद्धि में से निकल ही जाता है। बस सारा खेल यही है कि बाबा को बुद्धि में रखो। बस एक दिन बाबा बुद्धि में आ गया ना, बैठ गया बाबा बुद्धि में आके, तो उस दिन निरंतर याद ही याद रहेगी बाबा की।